buoyant force, क्या लिखा, क्या सेंटेंस क्या लिख दिया? कोई तो बोल दो। In case the container containing liquid accelerates, the buoyant force on the body is exerted in the direction opposite to G effective, in the direction opposite to G effective. जेपी सर ने बताया होगा ना जी इफेक्टिव का कॉन्सेप्ट। हाँ भाई, जी इफेक्टिव का कॉन्सेप्ट सबको पता है ना। तो उस केस में ये हो जाएगा। जी इफेक्टिव कैसे निकालते हो आप? जैसे कि आपका इसमें मान लो ये था, तो इसमें पेंडुलम है, इसको आगे को एक्सलेट करा रहे हो, तो अगर ये एक्सलेट नहीं होता तो टेंशन और एमजी आते थे। अब क्या होगा, एक्सलेट होगा, कहीं यहाँ कहीं बैलेंस होगा ये, ठीक है ना। एमजी नीचे को आया, एक सूडो फोर्स इधर को आ गया, तो टेंशन और एमजी चलते थे पहले, अब टेंशन और ये दो चल रहे हैं, इन दोनों का एक नेट निकाल लो। इन दोनों का नेट कहाँ को आएगा, यहाँ को आएगा। कितना आएगा, m√(a² + g²। तो आपने क्या कर दिया, आपने इन दोनों को हटा के एक नया फोर्स से रिप्लेस कर दिया, ये है। तो ये आपका इफेक्टिव ग्रेविटी की तरह काम कर रहा होता है इस केस में। अगर ऊपर को जा रहा है तो G+A हो जाएगा। मेरे ख्याल से अंडरस्टूड हो गई चीज, ठीक है ना, जिसको जी इफेक्टिव नहीं पता था। तो ये हो जाता है। अभी आता कैसे बॉइंट फोर्स, पढ़ ही लो, उसको देख ही लो, ठीक है ना। मान लो ये है, एक वेसल है, यहाँ कहीं कोई बॉडी है इसके अंदर, ये लिक्विड दे रखा है। ये बॉडी ऐसे बीच में रह भी सकती है, नहीं भी रह सकती है। आपने मान लो किसी रस्सी से बांध रखा है, ये वो, हम खाली लिक्विड का फोर्स जानना चाह रहे हैं, पूरा एफडी नहीं जानना चाह रहे। तो बॉडी पर क्या होगा, बॉडी पर लिक्विड का फोर्स जानना चाह रहे हो आप, ऐसे 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 लगेगा, ऐसे ऐसे फोर्स लगाएगा लिक्विड, ऐसे ऐसे करके फोर्स लगाएगा। जैसा भी प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन होगा, यहाँ का प्रेशर रो P0 + ρgh, यहाँ का P0 + ρg, दूसरा h, तो सो ऑन। प्रेशर डीए, प्रेशर इनटू डीए, हर पॉइंट का प्रेशर इनटू छोटा मोटा एरिया जो भी आएगा वहां का प्रेशर इनटू एरिया करके फोर्स निकालोगे, उन सबका रिजल्ट है और नेट फोर्स है जो लिक्विड लगा रहा है। अच्छा, अगर मैं इसी को क्या करता हूं, इसी को अगर मैं एक ऐसे लिक्विड से रिप्लेस कर लेता हूं, इसको लिक्विड से बोल रहा हूं, इसको मैं क्या करता हूं, इसकी जगह पर बॉडी की जगह पर इसका अगर मान लो ρl है, बाहर लिक्विड की डेंसिटी है ρl, तो मैंने क्या किया, मैंने इसी बॉडी को ये इस बार मैंने ये भी आपका सब ρl ले लिया है। ये हाइपोथेटिकल बाउंड्री बना दी मैंने, इमेजिनरी बाउंड्री बना दी, और मैंने बॉडी की जगह पर लिक्विड को रिप्लेस कर दिया है। ये भी ρl का है, सेम लिक्विड से रिप्लेस कर दिया है। देखो, इसका बैलेंस होना कोई श्योरिटी नहीं है, मैं खाली लिक्विड का फोर्स जानना चाह रहा हूँ। तो ऐसे जरूरी नहीं है बैलेंस हो, यहाँ पर रस्सी से यहाँ पे ये नीचे आ जाए, जनरली बॉडी ऐसे बीच में रहती नहीं है, ठीक है ना। लेकिन मैं सिर्फ इतना जानने में इंटरेस्टेड हूँ लिक्विड कितना लगा रहा है। तो मैंने क्या किया, मैंने एक जुगाड़ क्या ढूंढा, मैंने इसकी जगह पर ये लिक्विड से रिप्लेस कर दिया। अब देखो, इतनी बॉडी का वॉल्यूम इतने से अगर मैं रिप्लेस करूंगा तो मेरे प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन में कोई बदलाव आएगा क्या? हर पॉइंट पर सेम, सब कुछ सेम ही तो रहेगा। अगल बगल वाला लिक्विड तो वही रहा ना, लिक्विड को थोड़ा मतलब है अगल बगल वाले के कि भाई यहाँ पर बॉडी है कि कुछ और है, लोहा है कि लकड़ी है, ठीक है। तो उसको थोड़ा ना मतलब, उसको तो सिर्फ इससे मतलब है भैया हर पॉइंट पर प्रेशर देखो वही रह रहा है, पहले जितना था उतना ही रहेगा। ये पीडीए लगाते जाओगे तो दोनों केस में जो फोर्स आएगा वो आपका सेम रहेगा।
लेकिन इस केस में कोई कंडीशन नहीं है कि बैलेंस होगा। लेकिन इस केस में अगर ये पूरा ही लिक्विड है, लिक्विड में मैंने इमेजिनरी बाउंड्री बना दी इस टाइप की, तो ये तो बैलेंस रहेगा। अरे इतना समझ में आया कि भाई ये तो बैलेंस रहेगा। ये समझे कि नहीं समझे? पूरा लिक्विड है, लिक्विड के अंदर इमेजिनरी बाउंड्रीज बना दी। बॉइंट फोर्स आता क्यों है, कहां से आता है, वो बता रहा हूं मैं, रीजन उसका। बोर्ड में नहीं आता, इसको देख ही लो, कौन सा पढ़ी लो तो पढ़ी लो। ये पल्ले पड़ी बात कि मैंने इतनी बॉडी को रिप्लेस कर लिया इसी लिक्विड से, तो इस पर इतने लिक्विड के पोर्शन पर बाहर वाला लिक्विड ऐसे ही फोर्स लगाएगा। स्टिल फोर्स, नेट फोर्स जो इसका अच्छा, इसका नेट फोर्स कहाँ आएगा लिक्विड का? लिक्विड का नेट फोर्स देखोगे, यहाँ का प्रेशर कम रहा होगा, यहाँ का प्रेशर ज्यादा रहेंगे, है, तो नेट फोर्स ऊपर को ही आएगा, रिजल्टेंट ऊपर को बनेगा। अब बताओ कैसे बनेगा? यहां से क्लियर नहीं हो रहा है, लेकिन यहां से तो क्लियर हो जाएगा, यहां से क्लियर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इतने लिक्विड को देखो, इस लिक्विड पे क्या लग रहा होगा, इस लिक्विड पर एक लगेगा m, लिक्विड जितना है g, लिक्विड कितना हो जाएगा, रो लिक्विड। लेट से अगर इसकी वॉल्यूम है v, तो इसकी भी वॉल्यूम सेम रख रखी है आपने, ये तो लगने वाला है mg, तो लगने ही वाला है। बाकी इन सब का रिजल्टेंट ये आपका बॉइंट फोर्स कहलाया जाता है, ठीक है ना, ये आपका बॉइंट फोर्स कहलाया जाता है। तो ये तो इक्विलिब्रियम पर रहेगा। दिस हाइपोथेटिकल लिक्विड, हाइपोथेटिकल, और हाइपोथेटिकल मतलब इमेजिनरी, इमेजिनरी लिक्विड बॉडी, इमेजिनरी लिक्विड बॉडी विल बी इन इक्विलिब्रियम प्रोवाइडेड सेम लिक्विड होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि ये ऑयल, ये वाटर है, ऑयल है, ऑयल तो ऊपर आ जाएगा, तो सब कंडीशन में सेम मीट नहीं होंगी आपकी। दिस हाइपोथेटिकल लिक्विड बॉडी will experience the same net force by surrounding liquid as was experienced by the body in first case, body in case 1, but this will be in equilibrium, this will be in equilibrium। ये हो जाएगी आपकी बातें। अब ये इक्विलिब्रियम पर रहेगा, अब ऊपर को क्यों लगा? अरे भाई अब ये लिक्विड है, इधर उधर तो भागेगा नहीं, यानी इधर उधर के फोर्सेस तो कैंसिल हो जाएंगे, अगल बगल से जो भी लग रहा है, इधर से भी लग रहा है, इधर से भी लग रहा है, कैंसिल हो जाएंगे, भले ही बॉडी का शेप कैसा भी हो, ठीक है। एक mg लग रहा था, और बाकी जो लगाएगा लिक्विड का जो रिजल्टेंट आएगा, क्योंकि इसको इक्विलिब्रियम पर रहना है और दो ही फोर्सेस लगने वाले हैं, बाकी सराउंडिंग जो लिक्विड का होना है वो ऊपर को ही आना पड़ेगा, तभी ये बैलेंस हो पाएगा। क्योंकि बस mg को तो बैलेंस करना है, तो क्योंकि mg को बैलेंस करना है तो आपका fb कितना आ गया, fb आ गया है रो लिक्विड इंटू v इंटू जी। ये क्या है, मास ऑफ, ये पोर्शन क्या है, मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इनटू जी। इस पूरे टर्म को बोलेंगे तो वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, सही है। अब इसको चाहे आप इसका एनालिसिस आप हाफ सबमर्ज में भी कर लो, इसका हाफ सबमर्ज में भी करोगे तो भी ये आपका ये रहेगा। आई बात समझ में? तो इस पर भी जो बॉइंट फोर्स होगा, हेंस बॉइंट फोर्स, हेंस बॉइंट BUOYANT, बॉइंट फोर्स FB is equal to रो लिक्विड इंटू वॉल्यूम इंटू जी। कल के दिन में पार्शियल सबमर्ज्ड होगा, मान लो पूरा नहीं डूबा था, ऊपर चल रहा था, मान लो पूरा नहीं डूबा था, ये थोड़ा ऊपर चल रहा था, आधा सबमर्ज था, तो क्या होगा उस केस में? उस केस में क्या हो जाएगा, अगर मान लो ये फ्लोट कर रहा था ऐसे करके, तो क्या करोगे, इस जो डब्बा है इसकी जगह पर क्या करोगे आप, इसकी जगह पर लिक्विड ले आओ, ये करके इस शेप का। अब इतना लिक्विड तो बैलेंस रहेगा,
इतना लिक्विड तो बैलेंस ही रहेगा। अगर खाली आप बॉयंसी निकालना चाह रहे हो तो फिर से वही हो जाएगा, ये लिक्विड को बैलेंस करना तो इस लिक्विड के बराबर फोर्स लगेगा ऊपर को, है ना। आई बात समझ में कि भाई इसकी जगह पर क्या करो, लिक्विड ले आओ, ऊपर मत लेके आ जाना अभी, ठीक है ना। तो उसको आपने इससे कर लिया बैलेंस, ये लिक्विड तो बैलेंस रहेगा, तो बॉयंसी उतना ही आएगा, प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन सेम रहेगा, प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन सेम रहेगा। तो इस केस में वॉल्यूम क्या इस्तेमाल होगा, इस केस में जितना डिस्प्लेस कर रखा है, तो एक्चुअल में डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम होता है, टोटल वॉल्यूम इस्तेमाल नहीं होगा, डिस्प्लेस जितना हो रखा है, ठीक है। ऐसे थोड़ा ना होगा, इसको अगर ऐसे थोड़ा ना लिक्विड से रिप्लेस कर लोगे, ये थोड़ा ना बैलेंस हो पाएगा। कितना बैलेंस होगा, ये वाला, और इस केस में प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन सेम रहेगा। तो ये होता है रीजन बॉयंसी वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस क्यों आता है। चलो भाई लिख लो इसको फटाफट। ये कंपटीशन के लिए बहुत जरूरी है, करा ही देता हूँ, इसमें एक क्वेश्चन करा देता हूँ, जब पढ़ाई दिया है कॉन्सेप्ट तो एक क्वेश्चन करा ही देता हूँ। आपको फ्लूइड की शीट मिल रखी है क्या, रेजोनेंस की शीट मिल गई। अरे रेजोनेंस की शीट मिल गई, क्या है भाई तुम्हें, क्या है इतना सन्नाटा। अरे हाँ बता दोगे तो ईगो कम नहीं हो जाएगा, है इज्जत डाउन नहीं हो जाएगी तुम्हारी। हाँ भाई कौन है मंकी टी लूफी है, लूफी वाला कौन है, अर्नव, बताओ भाई। अरे शीट मिल गई है फ्लूइड की, देखना पड़ेगा। चलो ठीक है लिख लो। अब देखो जब पढ़ाई रहा हूं तो इसको चाहते तो आप यूटिलाइज कर सकते थे, खाली बोर्ड के लिए थोड़ा ना हो रहा है इसमें, ये कॉन्सेप्ट तो सेम ही रहते हैं। तो जितना आपको पढ़ा रखा है उससे आप जेई मेंस के क्वेश्चन लगा भी सकते हो, 70% क्वेश्चन बन ही जाएंगे, 70-80% प्रीवियस ईयर के। अच्छा नहीं मिली है, ठीक है। लिख लोगे तो बता देना, आगे बढ़ेंगे फिर। हो गया, सर ठीक है। जिसका नहीं हुआ है वो स्क्रीनशॉट खींच ले, ठीक है। बाकी जब आपको कंपटीशन के लिए पढ़ाया जाएगा फिर से समझाया जाएगा, जिसको समझ में आ गया बहुत बढ़िया है, जिसको नहीं समझ में आया फॉर्मूला लगाना सीख ले, क्योंकि जो बेसिक है इस पर आईआईटी में क्वेश्चन आया हुआ है, मेंस पर तो नहीं आता है। मेंस पर सीधा बॉयंसी फोर्स लगता कितना है वो पता होना चाहिए, क्यों लग रहा है ये आईआईटी का क्वेश्चन रहता है। क्यों आ रहा है बॉयंसी, प्रेशर डिफरेंस के कारण। देखो यहाँ का प्रेशर अलग है, यहाँ का प्रेशर अलग है ना, प्रेशर डिफरेंस के कारण जो आ रहा है ये आ जाएगा आपका। बता रहा हूँ इसको, इसका नहीं हुआ स्क्रीनशॉट खींचे भाई फटाफट, 1 2 3 4। अब जैसे क्वेश्चन आता है, इधर रखा है, इसी पे क्वेश्चन कर लेते हैं पहले। ये है कोन है आपकी,
ठीक है, टांग रखी है, ये ऐसे करके लिक्विड के अंदर है, ठीक है। इसका रो लिक्विड दे रखा है, और इसका रेडियस दे रखा है आर, इसकी हाइट दे रखी है h, और ये वाली हाइट भी दे रखी है, ये डेप्थ दे रखी है स्मॉल h। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द नेट फोर्स exerted by liquid on slant side of cone, net exerted by liquid on slant side of cone। इस slant side में नेट फोर्स कितना लग रहा होगा, लिक्विड कितना नेट फोर्स लगा रहा होगा। देखो अगर इसको प्रॉपर एफडी से चलाते हो, इक्विलिब्रियम देखते हो, इक्विलिब्रियम में है मान लिया, तो टेंशन mg और बॉयंसी, टेंशन mg और बॉयंसी तीनों को बैलेंस करना है। लेकिन उससे क्या दिक्कत आएगी, उससे ये थोड़ा ना पता चल पाएगा यहाँ स्लांट में कितने नेट फोर्स आ रहा है, ठीक है। उससे आपका क्या होगा, ऊपर से एक टेंशन अलग से अननोन आ जाएगा। आपसे क्या करना चाह रहा है कि स्लांट साइड में कितना नेट फोर्स आ रहा है। तो अगर मैं इसको देखता हूं कोन को, लिक्विड का फोर्स क्या ऐसे लगेगा कि नहीं लगेगा, लिक्विड का फोर्स ऐसे आएगा स्लांट साइड्स में, ऐसे लगाएगा लिक्विड, और बॉटम पे ऐसे करके लगाएगा। अच्छा, इन सब का रिजल्टेंट, इन दोनों का मिला के इधर और इधर का मिला के जो नेट आएगा वो एक डाउनवर्ड आ जाएगा। ये क्या है, ये डाउनवर्ड फोर्स, नेट फोर्स ऑन स्लांट साइड, नेट फोर्स ऑन स्लांट साइड आएगा कि नहीं आएगा। इनके कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कैंसिल होते जाएंगे, वर्टिकल एड अप होते जाएंगे, तो साइड पर जो नेट फोर्स आएगा तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा। और एक ये बॉटम से रहेगा ऊपर को, लेट से एफ यू, ठीक है ना, अपवर्ड फोर्स। बॉयंसी क्या होती है, अब जिसको बॉयंसी की डेफिनेशन पता है वही कर पाएगा इसको। बॉयंसी क्या होती है, नेट फोर्स बाय लिक्विड। नेट फोर्स बाय लिक्विड कितना हो गया, बॉइंट फोर्स कितना हो गया, एफ बॉइंट फोर्स, बॉइंट फोर्स हो जाएगा एफ यू माइनस एफ डी, ये होता है आपका बॉइंट फोर्स, ठीक है ना। लिक्विड पर जो नेट फोर्स लगा रहा है, सॉरी बॉडी पर जो नेट फोर्स लिक्विड लगा रहा है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट, एक्चुअल में ये सबका रिजल्टेंट है। इनका नेट मैंने मान लिया ऊपर को, इनका कैंसिल होकर आना डाउनवर्ड है, तो बचे अब ये और ये बचे हैं, इनका रिजल्टेंट ऊपर को ही आएगा। आप जानते हो क्यों आएगा ऊपर को, इधर की साइड से जो भी फोर्सेस आएंगे वो ऐसे एंगल पर आ रहे हैं, ठीक है। और यहाँ का जो प्रेशर्स होंगे, प्रेशर इनको छोटा मोटा एरिया करते जाओगे, एडअप करते जाओगे, तो यहाँ के प्रेशर्स कम होंगे, यहाँ का प्रेशर ज्यादा होगा आपका, ठीक है। तो ऊपर से बॉयंसी ऊपर को ही आता है आपका नेट, तो ये सिनेरियो हो जाएगा। इसमें से मैं एफ यू तो मैं निकाल सकता हूँ, एफ यू हमें डायरेक्ट पता है, एफ बी भी पता है मेरे को। एफ बी हो जाएगा वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस, ये 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू कैपिटल एच। जरा ध्यान से दो, बॉइंट फोर्स तो इतना लग जाता है, लगता है कि नहीं लगता, बॉइंट फोर्स तो इतना लग जाता है। ये एफ यू मैं निकाल सकता हूं, हमने स्टैटिक में पढ़ा था, हमने स्टैटिक में पढ़ा था कि भैया यहाँ पर जो हो जाएगा वो प्रेशर कितना हो जाएगा, प्रेशर हो जाएगा पी नॉट प्लस रो लिक्विड इंटू जी इंटू एच, प्रेशर अब पूरे एरिया में प्रेशर कांस्टेंट है, इंटू एरिया पाई आर स्क्वायर। ये दो पता चल गए, तो एफ डाउनवर्ड कितना आ गया है, एफ डाउनवर्ड आ जाएगा आपका एफ यू माइनस एफ बॉयंसी। हो गया सॉल्व प्रॉब्लम, ठीक है। पुराना आईआईटी में प्रॉब्लम आई हुई है, चीजों को समझो। और अगर मैं इक्विलिब्रियम के हिसाब से देखता, एक तो ये आता है ये क्वेश्चन, एक कहेगा फाइंड टेंशन। अब टेंशन के लिए क्या होगा,
अगर मान लो सपोज इसमें नोट करके आप लिख सकते हो, इफ ऐसे बोल सकते हो, क्वेश्चन ये आ सकता है फाइंड टेंशन इन रोप, फाइंड टेंशन इन रोप। तो टेंशन इन रोप के लिए क्या करोगे, आपको पूरा एफपीडी बनाना पड़ेगा। ये है, ये है, ठीक है। इस पर एक इसका mg आ गया है, एक आ गया है बॉन्ड फोर्स, एक आ गया है टेंशन। तो T प्लस बॉन्ड फोर्स मस्ट बी इक्वल टू mg। तो वो अलग प्रॉब्लम होती है, ये मेंस में आती है प्रॉब्लम। बॉन्ड फोर्स आप लिखना जानते हो, बॉन्ड फोर्स ये हो जाएगा mg, इसका मास दे रखा होगा, मास नहीं दिया हो तो डेंसिटी दी होगी, डेंसिटी इंटू इसका वॉल्यूम, ठीक है। mg भी पता चल गया, बॉयंसी भी है, टेंशन भी है। तो दो टाइप की प्रॉब्लम होती है, मोस्टली ये वाली आती है आपकी, ये वाली आईआईटी में आती है, कभी कभी दिखता है। समझ में आई बात? मैं चाहता डाउनलोड फोर्स को डायरेक्टली लिख सकता था, पता कैसे? यहाँ से फिर एलिमेंट लेके ना, यहाँ पर एलिमेंट लेके सेंटर ऑफ मास कर लिया ना आपने, उसमें कोन में कभी एलिमेंट लेना सीखा गया? सेंटर ऑफ मास में कोन में एलिमेंट लेना सीखा था? जनरली नहीं कराते हैं 11th में, ठीक है। वैसे आप चलते ना यहाँ से कोई एक्स साइड पर चलते, यहाँ पे एक स्ट्रिप ले लेते, इसका एरिया इंटू प्रेशर, फिर उसका कंपोनेंट करता मैं, एंगल लगा के नीचे वाला फोर्स लेता, जो नीचे को फोर्स आ रहा है, क्योंकि ये वाला फोर्स तो ऐसे आएगा, यहाँ का प्रेशर कितना हो जाएगा, पी नॉट प्लस रो जी एक्स इंटू ये वाला एरिया, एलिमेंट लेना पड़ता है यहाँ से डी एक्स थिकनेस का, फिर उसका कंपोनेंट लेता वर्टिकल वाला, फिर उनको यहाँ से लेकर यहाँ तक इंटीग्रेट करता। वो लंबी प्रॉब्लम है, वैसे करोगे तो बहुत ही लंबा पड़ जाएगा। अगर आपको बॉयंसी पता है, बॉयंसी आता क्यों है, तो वो आपका विदाउट इंटीग्रेशन हो जाएगी प्रॉब्लम सॉल्व। ठीक है, ठीक है, लिख लिया क्या? अरे कॉन्सेप्ट समझ में आया, कैसे लग रहा है बॉयंसी? लिख लोगे तो बता देना। चलो आगे बढ़ते हैं, इसने नहीं लिखा स्क्रीनशॉट खींच लें भाई, स्क्रीनशॉट खींच लें, ठीक है। अब पहली चीज आती है इसमें, अब यहां से जो क्वेश्चन कराऊंगा ये सब बोर्ड में और कंपटीशन में दोनों के लिए कॉमन है। इसमें सबसे पहली चीज आती है फ्लोटेशन, ठीक है, फ्लोटेशन, फ्लोटेशन। अब फ्लोटेशन में क्या होता है, बॉडी फ्लोट कब करती है? क्या आपको पता है बॉडी कब फ्लोट करती है? बॉडी कब फ्लोट करती है? जब उसकी डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से कम होती है, हल्की होती है। लेकिन उसको फील करते हो कि वो हो क्यों रहा है? देखो क्या है, अगर मान लो डेंसिटी बॉडी की कम है लिक्विड से, और उसको आप अंदर को प्रेस करोगे, अंदर को प्रेस करोगे तो बॉइंट फोर्स कितना लगेगा? बॉइंट लग जाएगा पूरा रो लिक्विड इंटू वॉल्यूम इंटू जी। बनाना मत था, अभी लिखना मत, रो बॉडी इंटू वॉल्यूम इंटू जी। अगर डेंसिटी कम हुई, अंदर अगर गया, तो पूरा लिक्विड डिस्प्लेस कितना किया उसने? पूरे वी वॉल्यूम के बराबर डिस्प्लेस कर रखा है, ठीक है ना, पूरे वी वॉल्यूम के बराबर उसने डिस्प्लेस कर रखा है। तो ये रहता है, ये सिनेरियो हो जाएगा, हाँ, वी वॉल्यूम के बराबर। अब इसमें देखोगे तो लिक्विड की जो डेंसिटी है वो ज्यादा है, तो ऑब्वियसली बात है ये बॉइंट फोर्स डोमिनेट कर जाएगा, और डोमिनेट करेगा इसके कंपेरिजन में तो ऊपर फेंकेगा, ये इक्विलिब्रियम पर रहेगा ही नहीं। तो इसलिए इक्विलिब्रियम पर रहना है तो क्या कर सकते हो, ये ऊपर आएगा, जो ऊपर आएगा तो ऑब्वियसली बात है जब ये ऊपर आएगा
तो अपना सबमर्ज पोर्शन थोड़ा कम कराएगा, डिस्प्लेस्ड पोर्शन या सबमर्ज पोर्शन थोड़ा कम कराएगा। इतना जो वॉल्यूम है इसको हम बोल देते हैं वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड या सबमर्ज्ड वॉल्यूम, जैसे बोलना चाहते हो आप। वीडी से, चलो मैं वीडी से, टोटल वॉल्यूम कितना है, टोटल वॉल्यूम वी है, ठीक है। डेंसिटी ऑफ बॉडी, डेंसिटी ऑफ बॉडी, डेंसिटी ऑफ बॉडी रो बी, रो बॉडी, डेंसिटी ऑफ लिक्विड रो एल, ठीक है ना, डेंसिटी ऑफ लिक्विड रो एल, ये हो जाएगी आपकी बात है। तो समझ में आ गया ना कि उसको ऊपर क्यों आना पड़ा। अब इस केस में क्या होगा, इस केस में फिर से mg और बॉयंसी लगने वाला है, लेकिन mg कितना हो गया, mg हो जाएगा रो बॉडी इंटू वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड। बॉयंसी कितना हो जाएगा, बॉयंसी हो जाएगा रो लिक्विड इंटू वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड इंटू जी। अब हो जाएगा, अब देखो बॉडी का डेंसिटी ज्यादा थी, सॉरी बॉडी की डेंसिटी कम थी, वॉल्यूम का फैक्टर ज्यादा है, ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, अपने आप ही डिस्प्लेस वॉल्यूम ऐसा एडजस्ट हो जाएगा सच दैट फोर्सेस बैलेंस हो जाए। तो इसलिए क्या होता है फ्लोटेशन में, बॉडी तभी होता है फ्लोटेशन जब लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा हो, बॉडी की कम हो। तो ये हो जाएगा फॉर इक्विलिब्रियम, फॉर इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम एफ बॉइंट शुड बी इक्वल टू mg। बॉइंट कितना लग गया, लो लिक्विड वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड इनटू g मस्ट बी इक्वल टू रो बॉडी इनटू वॉल्यूम इनटू g, ठीक है। तो यहां से डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम अपॉन टोटल वॉल्यूम, रो बॉडी अपॉन रो लिक्विड। ठीक है, ये कितना, इसको लेट से f बोल देता हूं। तो f क्या है, बेसिकली फ्रैक्शन सबमर्ज्ड। तो फ्रैक्शन सबमर्ज्ड किस पर डिपेंड कर रहा है, फ्रैक्शन सबमर्ज्ड, अब जरा ध्यान से देखना, फ्रैक्शन सबमर्ज्ड जो है वो सिंपली डिपेंड कर रहा है बॉडी की डेंसिटी कितनी है और लिक्विड की डेंसिटी कितनी है, उनके रेशियो पर। आई बात समझ में, जैसे आइस और वाटर की बात होती है, आइस और वाटर की बात होती है, आइस की डेंसिटी होती है 900, वाटर की है 1000, तो 90% डूबा हुआ होता है, 10% दिखता है खाली बाहर। ये 900 है, ये आपका 1000 है। अब आइस को वाटर में ही डालना, अब गन्ने के जूस में डालोगे या किसी अल्कोहल वाले कंटेंट में डाल दोगे तो चीजें बदल जाएंगी, ठीक है ना। अगर पानी में डालोगे, पानी की डेंसिटी आपकी ये है, गन्ने के जूस में डालोगे तो गन्ने की उसके जूस की डेंसिटी अलग हो सकती है, ऑरेंज जूस है इनकी डेंसिटी अलग हो सकती है, वाटर की तो 1000 है, इतना कंफर्म है, ठीक है ना। आइस की फिर आइस भी जो बनी होनी चाहिए वो वाटर की बनी होनी चाहिए, और भी बना सकते हो, किसी को भी सॉलिडिफाई कर सकते हो आप इसमें डाल के, तो ये हो जाएगी आपकी बातें, क्लियर है। इसलिए टाइटैनिक डूबी थी, इसलिए वो क्या नाम है उसका, अरे हीरो का नाम बताओ फटाफट। अरे टाइटैनिक वाला हीरो, लियो कैप्रियो, हाँ ये सबको पता। देखो 4-5 आंसर आ गए, इसके लिए अभी तक बोल रहा था कि आया आया, किसी का आंसर नहीं आया है, कोई जवाब नहीं दे रहे। तो वो इसलिए डूबी थी, टाइटैनिक का जो डूबना था, टाइटैनिक वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट उसमें से मानी जाती थी उस टाइम की एरा की, वो रियल स्टोरी पे है। और डूबी इसलिए, उसका रीजन यही था, आइसबर्ग पहले इतना अच्छा सोलर अपना सोनार सिस्टम, अपने डिटेक्शन इतना नहीं हो पाता था कि आइस की डेप्थ को हम प्रॉपरली जज कर पाए। अब तो खैर फैसिलिटी बढ़ते गई, साइंस ने डेवलपमेंट किया, तो अब कर लेते हैं एनालिसिस, ठीक है। तो 10% ही ऊपर रहता है, ये सिनेरियो हो जाता है। क्योंकि क्या होगा ना, रिकॉर्डिंग, अब रिकॉर्डिंग भी करनी है क्या, किसको करनी है बताओ। तो हो गया यार, छोड़ो रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग का, देखते जाओ, एक बार पकड़ में आ गई तो दूसरी बार कंपटीशन में जब पढ़ाएंगे तब तो पढ़ ही लोगे। कर रहा हूँ, हाँ ये कलाकार इंसान है जिसको परमिशन नहीं चाहिए होती है, तो ये हो जाएगा आपका। हाँ अच्छा, कहने का मतलब क्या है, मान लो यही चीज अब मैं पूरे कंटेनर को एक्सलेट करा देता हूँ। अरे एक्सलेट कराऊंगा, अब जरा ध्यान देना, कॉन्सेप्ट पकड़ना, जब इसको एक्सलेट वगैरह कराऊंगा
तो इधर क्या हो जाएगा, मान लो ऊपर को ए से एक्सलेट करा दिया, जी की जगह पर क्या आ जाएगा, जी प्लस ए आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, एम जी की जगह पर एम जी प्लस ए आ जाएगा। बॉयंसी में भी तो जी प्लस ए आएगा, बॉयंसी में भी तो जी प्लस ए आएगा। बॉयंसी क्या कहता है, वेट ऑफ द लिक्विड स्पेस है, वेट, तो वेट में तो जी इफेक्टिव का काम आएगा, फिर से जी जी दोनों साइड कट जाएंगे। तो फ्रैक्शन सबमर्ज आप ये एक्सलेट कराओ ना कराओ, फ्रैक्शन सबमर्ज उतना ही रहने वाला है। अगर मेरे से बोला जाएगा क्या बॉयंट फोर्स बढ़ेगा, क्या बॉयंट फोर्स बढ़ेगा, हाँ बॉयंट फोर्स बढ़ेगा भाई। बॉयंट फोर्स क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन सबमर्ज उतना ही रहना है, मतलब डिस्प्लेस वॉल्यूम उतनी रहनी है, रो वही है, रो एल वही है, वॉल्यूम डिस्प्लेस वही है। यहाँ पर जी की जगह पर जी प्लस ए हो गया है। वो भी डिपेंड करेगा कहाँ कैसे एक्सलेट कर रखा है, ऊपर को क्या है तो जी इफेक्टिव जी प्लस ए बन जाता है, नीचे को एक्सलेट करोगे तो जी माइनस ए बन जाता है। तो हम ऊपर को एक्सलेट करा रहे हैं, चलो यहां से नहीं देखना चाहते हो, लेकिन जब तक फ्लोट कर रहा है तो बॉयंसी, जब तक फ्लोट कर रहा है यानी इक्विलिब्रियम पर है इस कंटेनर के रिस्पेक्ट में, तो एफ बॉयंसी हमेशा एम जी को बैलेंस करेगा। इस केस में एम जी प्लस ए को बैलेंस कर रहा होगा, आप डायरेक्ट यहां से देख सकते हो। तो बॉयंसी बड़ा है लेकिन फ्रैक्शन सबमर्ज वही रहेगा। अरे आ गई बात समझ में, ओके कैप्रियो वालो, हाँ सही है, दो चार तो बोल दिया करो, हाँ क्लियर है बातें, ठीक है। तो फ्लोटेशन तब तक होगा जब तक बॉडी की डेंसिटी कम है। चलो एक और काम करते हैं, पहले इसको तो लिखो, उसको अलग से नोट करके लिखना चाहते हो, नोट करके लिखना चाहते हो तो लिख लेना नोट करके अलग से कि अगर इसको ऊपर को एक्सलेट करा दूंगा तो भी आपका फ्रैक्शन सबमर्ज्ड एफ डैश बोल देंगे तो ये एफ के बराबर ही रहेगा, ये रो बॉडी अपॉन रो लिक्विड ही रहेगा। हाँ बॉइंट फोर्स को आप डायरेक्ट बोल सकते हो, बॉइंट फोर्स अभी भी एम जी प्लस ए के बराबर होगा, इसके ही एम जी को बैलेंस कर रहा होगा, ठीक है ना, क्योंकि सिंस इन इक्विलिब्रियम एम जी क्या है, एम रो बॉडी इंटू वॉल्यूम इंटू जी प्लस ए, एफ बी डैश बोल दो, तो एफ बी डैश इस बार बढ़ चुका है एफ बी के कंपेरिजन में, ठीक है, इसको ऊपर को एक्सलेट कराने से। तो यही है सब बेसिक बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चंस। अगर यहाँ पकड़ में आ गए तो मेंस के क्वेश्चन आप यहाँ से भी कर ले आओगे, बोर्ड के लिए भी यही सब होता है। अच्छा अगर अगला क्वेश्चन, इसको लिखो पहले, बाकी सोचना, सुन लो क्वेश्चन को। क्वेश्चन सुनने वाला ये है कि आइस का टुकड़ा अगर इसमें है ग्लास में, और ग्लास में पानी ही है कुछ और नहीं है, ठीक है ना, पानी में आइस का टुकड़ा है, तो अगर आइस मेल्ट होगी तो क्या लिक्विड का लेवल ऊपर जाएगा कि नीचे आएगा, इस लिक्विड का लेवल ऊपर जाएगा कि नीचे आएगा। एक ग्लास है इसमें पानी है, ए रटने वालों हैं, अरे कार्तिक पंत, अरे तुम्हारी क्लास नहीं है, कोई क्लास में बैठ जा रहे हो क्या, कोई भी क्लास में, ठीक है, तुम्हारा वाला आज नहीं ले रहा हूँ क्लास, ठीक है, पढ़ना है पढ़ लो, क्या दिक्कत है। आइस 0 डिग्री पर है क्या, अरे हाँ आइस 0 डिग्री पर है, मेल्ट हो रही है, मेल्ट कहाँ पर होती है, 0 डिग्री पर ही तो मेल्ट होगी। अच्छा क्या आइस हमेशा 0 डिग्री पर ही मेल्ट होती है, ये सही स्टेटमेंट है कि गलत है, क्या वाटर हमेशा 100 डिग्री पर ही बॉयल होता है, स्टेटमेंट ये सही है कि गलत है। इनके लिए एक और कंडीशन होती है, प्रेशर का 1 atm होना, ठीक है, प्रेशर का 1 atm होना बहुत जरूरी हो जाता है, प्रेशर डिपेंडेंट रहती है। प्रेशर कम होगा तो जल्दी बॉईल कर जाएगा, और मेल्ट भी माइनस में हो जाएगा, -2-3 डिग्री में, अगर प्रेशर कम हुआ तो। प्रेशर बढ़ा दोगे तो बॉयल 100 से ऊपर होगा। वो सब हैं, थर्मो की बातें हैं वो, लेकिन थोड़ा बहुत नॉलेज होनी चाहिए।
केवीपीवाई में जो आते हैं आपके, जो केवीपीवाई भरे हुए हैं, यही सब छोटे मोटे कॉन्सेप्ट रहते हैं। अरे यार केवीपीवाई वाला मॉड्यूल तो दे दिया होगा ना तुम्हें, मिल गया क्या केवीपीवाई वाला? भेजा तो था शायद मेरे ख्याल से, वो मिल गया है। हाँ पीडीएफ, तो उससे कर लेना जितना ही पढ़ा रहा हूँ ना, बॉयंसी वॉयंसी का क्वेश्चन देखना उसमें केवीपीवाई आएगा, क्या आप कुछ बना पा रहे हो कि नहीं बना पा रहे हो। हाँ भाई आगे बढ़े अब क्वेश्चन ये है आपका, मिटा दो उसको, स्क्रीनशॉट खींच रहे हो खींचो। मिटा रहा हूं, चलो हो गया ना। चलो देखो, अगला क्वेश्चन ये है, फाइंड द चेंज इन हाइट ऑफ वाटर कॉलम वाटर व्हेन आइस मेल्ट। तो आधा अधूरा क्वेश्चन है, बाकी आपकी भावनाएं हैं जिससे आप समझ जाओगे कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन। ठीक है, लैंग्वेज लंबी लिखवानी पड़ेगी उसके लिए, आप समझ गए हो कहानी। ये है आपका पानी है अपना, अरे कोई है क्या वो वाला, वाटर वाटर एवरीवेयर नोरा ड्रॉप टू ड्रिंक, एल्बेट्रॉस वाली कहानी किसने पढ़ रखी है क्या, पोयम एंशिएंट मैरिनर, राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर। पढ़ी है किसी ने यार, बहुत बोरिंग बैच है तुम्हारा। पढ़ो देखो, एक लाइन याद है बस, हाँ एक ही लाइन मेरे को भी याद है, तभी तो बोल रहा हूँ वाटर वाटर एवरीवेयर नोरा ड्रॉप टू, इसको देखो, इसमें क्या है, आइस है और ये है। अच्छा यहाँ पर क्या होगा, आइस इक्विलिब्रियम पर रहेगी, तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड कितना है, इसको वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड, तो मेरे ख्याल से अगर इसकी डेंसिटी रो आई है, इसका वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम वी है, तो रो आई अपॉन रो डब्ल्यू मस्ट बी इक्वल टू वी डी अपॉन वी, यानी वॉल्यूम डिस्प्लेस कितना आ गया। ये कैसे आया, ये रेशियो अभी अभी लिखाया था, चलो रेशियो याद भी नहीं रहा आपको, क्या करो बॉयंसी और इसको, ये कैसे आया, इसके लिए आप बॉयंसी और एमजी को बैलेंस कर लो, बॉयंसी और एमजी को बैलेंस कर लो, इक्विलिब्रियम से लिख लो। बॉयंसी लिखना आता है, बॉयंसी कितना हो जाएगा, रो लिक्विड वाटर इंटू वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड इंटू जी, मास कितना हो जाएगा, रो आइस टोटल वॉल्यूम इंटू जी, यहां से आ जाएंगी ये बातें। तो ठीक है, इतना हो गया वॉल्यूम डिस्प्लेस। अब जब आइस मेल्ट करेगी है, व्हेन आइस मेल्ट, व्हेन आइस मेल्ट वॉल्यूम ऑफ वाटर फॉर्म, वॉल्यूम ऑफ वाटर फॉर्म्ड, लेट से इसको हम वी आर बोल देते हैं, वी आर बोल देते हैं, ठीक है। तो आइस क्या होगा, दोनों में सेम क्या होगा, मास सेम रहेगा कि नहीं रहेगा, मास ऑफ आइस और मास ऑफ वाटर फॉर्म्ड सेम रहेंगे, ऐसा थोड़ा ना है भाप बन के उड़ जाएगा। ठीक है, आइडियल केस लेके चल रहे हैं, ये सब पूरा पानी में ही कन्वर्ट होगा। तो ये हो जाएगा रो आइस इंटू वॉल्यूम इंटू जी, मास वॉल्यूम फॉर्म्ड, मान लो वी आर फॉर्म हो रहा है तो रो वे वी आर इंटू जी, तो वी आर कितना आ रहा है यहाँ से, वी आर क्या, रो आइस अपॉन रो डब्ल्यू इंटू वी आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब यहां से जो देख रहे हो डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम, उतना ही तो वाटर बन चुका है, वी आर बेसिकली क्या हो गई, रिकवरी हो गई है उतने की, तो दिस इज इक्वल टू डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम। तो यानी जो वाटर फॉर्म्ड, वॉल्यूम ऑफ वाटर फॉर्म्ड, वॉल्यूम ऑफ वाटर फॉर्म्ड is equal to volume of water displaced, volume of water displaced, तो hence
liquid will remain, hence level will remain same, level will remain same. जिन्होंने रटा है उनको कहानी समझ में आई क्यों हो रहा है ऐसा? अब कल के दिन में आइस है और गन्ने का जूस है तो चीजें में फ्लक्चुएशन आ जाएगा, क्योंकि 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 आइस मेल्ट हो गए पानी बनेगी और वो है गन्ने का जूस, ठीक है, तो फर्क आ जाएगा उसमें। अच्छा, जो इतने समझदार हैं वो एक और चीज सोचना, अगर मैंने इसके ऊपर कॉइन रख दिया, अगला क्वेश्चन रहेगा, अगर मैंने इसके ऊपर कॉइन रख दिया, अगर मैंने इसके ऊपर कॉइन रख दिया तो जब आइस मेल्ट होगी कॉइन अंदर जाएगा तो वाटर के लेवल पर क्या फर्क पड़ेगा? सोच के बताना। ऑब्वियस सी बात है, मेटेलिक कॉइन है तो उसकी जो डेंसिटी होगी, उसकी डेंसिटी होगी वो पानी से तो ज्यादा ही होगी, ठीक है ना, उसकी जो डेंसिटी होगी वो पानी से तो ज्यादा ही होगी। बताओ भाई, अरे माइक ऑन करके बोल सकते हो, किसी के मन में कोई आर्गुमेंट आ रहा है इस क्वेश्चन को लेके? अच्छा पहले तो इसमें देखो, इसमें कुछ कहीं दिक्कत है, इसमें कैसे अप्रोच कर रखी है प्रॉब्लम को। दूसरा आपका क्या कह रहा था मैं, हाँ ये अगर इसको मेल्ट हो जाएगा ये और कॉइन नीचे गिर जाता है, ऑब्वियस सी बात है ऐसा ही कहानी है, कल के दिन में ऐसा भी बोलता है वो, एक मेटेलिक कॉइन आइस के अंदर अटका हुआ था, तो अगर मेल्ट वेल्ट होता है कॉइन अंदर जाएगा तो वो पानी के लेवल पर क्या फर्क पड़ेगा? बताओ बताओ, अरे फटाफट अपना तुक्का ही तो मारना है, जो लॉजिक नहीं लगा पा रहा हो तुक्के से बता दो कि ऊपर जाएगा राइज करेगा कि डाउन होगा या सेम रहेगा, फटाफट बताओ, फिर मैं बताना चालू करता हूँ। अच्छा सेम रहेगा, किसका कहना है राइज होगा, किसका कहेगा डाउन होगा? अरे अटका है उससे क्या फर्क पड़ेगा, आइस पूरी मेल्ट हो रही है कॉइन अंदर गिर जाएगा, उसके बाद की बात बता रहा हूं मैं, शुरू में जो एच लेवल था अब उसका क्या हो जाएगा, तो वो कहानी है। तो मिटा दो उसको, नहीं सर। तो लिख लो इसको, फटाफट लिखो, पहले कॉइन का डेंसिटी लेंगे पर बाद में, हाँ हाँ तुम सही बोल रहे हो, ठीक है, लॉजिक सही है तुम्हारा। अच्छा इसको अगर विजुलाइज करना है, चलो एक आइसबर्ग है, ठीक है, बड़े एक लेक है उसमें ऑलमोस्ट पूरा ही बड़ी लंबी चौड़ी आइस है, तो आपको पता है कितना परसेंट ऊपर रहेगा, कितना परसेंट रहेगा ऊपर, 10% ऊपर रहता है। अब उसमें ये समझो कॉइन से कॉइन को हटाओ, अब एक्सट्रीम केस ले आओ, आप थॉर का हथौड़ा ले आओ, बहुत हैवी होता है, कभी गौर क्या होगा, अगर उसको आइस के ऊपर रखूंगा तो उस हथौड़े को बैलेंस करने के लिए आइस को अच्छा खासा डूब, वो आइस को प्रैक्टिकली सोचो, आइस को बहुत अच्छा खासा डुबाएगा कि नहीं डुबाएगा, वो कितना लिक्विड डिस्प्लेस करेगा, इस समझ में आ रहा है ना, फील तो हो रहा होगा कुछ है। और वो हथौड़ा है बहुत ज्यादा हैवी है, उसको हैमर को, तो वो काफी ज्यादा लिक्विड डिस्प्लेस कर लेगा एज कंपेयर टू पहले सिचुएशन जब हथौड़ा नहीं था वहां पर, तो उसको लगाने से क्या हुआ, उसने बहुत ज्यादा लिक्विड डिस्प्लेस कर लेगा, लेकिन जब आइस मेल्ट होगी तो जितना उसने लिक्विड डिस्प्लेस कर रखा है क्या उतनी रिकवरी हो पाएगी उस पर? उतनी रिकवरी थोड़ी ना हो पाएगी,
आई बात समझ, रिकवरी कितनी होगी, वॉल्यूम ऑफ हथौड़ा अंदर जाएगा उतनी रिकवरी करवा देगा वो। थोड़ा फील हुआ है चीज, तो डाउन आएगा। बात करेंगे उसको, मैथमेटिकली भी बता देता हूं। पहली चीज है सिचुएशन को फील करना। अरे हैमर वाली कहानी समझ में आई कुछ? चलो मिटा रहा हूं इसको। पहले उन क्लास की फिजिक्स है, इंटरेस्टिंग है, ऐसे जाओ जितना सोच सकते हो सोचो, एक्सट्रीम केसेस लेके जाओ। 12th वाले में तो बोरिंग हो जाती फिजिक्स, ठीक है, कम से कम रियल लाइफ से है। उसमें क्या है, करंट चल रहा है, इलेक्ट्रॉन दौड़ रहा है। अरे आइस टूट जाएगा, ये सब मत करवाना यार, आइस को मत तोड़वाना, बहुत बड़ी आइस है बहुत। 12th वाले जो फिजिक्स है उसमें विजुलाइजेशन वो रहता है, विजुलाइजेशन जैसा कोई काम धाम है नहीं, 11th वाले में ही है। इलेक्ट्रॉन जा रहा है वायर में, क्या कर लोगे, दिख थोड़ा ना रहा है वो। करंट निकालो, पोटेंशियल डिफरेंस है, फील थोड़ा ना कर पाओ करंट को। भाई पकड़ लेना वायर को, पकड़ के देखना लाइव वायर को, तभी फील होती है। यहाँ कम से कम फील तो हो जा रही सेफ्टी के साथ। देखो अब वाली सिचुएशन है कि भाई इसमें कॉइन है, इधर रखा है, ये आपका इसके ऊपर कॉइन है। लेट्स से ये कॉइन के बारे में बोल देता हूँ, कॉइन के लिए मैं बोल देता हूँ इसकी डेंसिटी है रो सी बोल देते हैं, वॉल्यूम वी सी, ठीक है। आइस, आइस का टुकड़ा है, आइस के बारे में हम बोल रहे हैं, आइस, आइस के बारे में बोल देते हैं, इसकी रो आइस, वॉल्यूम वी है टोटल। वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड, एक बात बताओ, फ्रॉम इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगी कहानी, सिस्टम का इक्विलिब्रियम एक साथ देख लो, आइस प्लस कॉइन, ठीक है, मास ऑफ कॉइन इंटू जी प्लस मास ऑफ आइस इंटू जी, दिस मस्ट बी इक्वल टू बॉइंट फोर्स। इसको कितना लिख दिया आपने, रो सी वी सी इंटू जी, इसको कितना लिख दिया, रो आइस इंटू वॉल्यूम इंटू जी, रो वाटर इंटू वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड इंटू जी, है क्लियर है? यहां तक तो ये कहानी हो गई। तो वॉल्यूम डिस्प्लेस निकाल लो यहाँ से, वॉल्यूम डिस्प्लेस कितना आ रहा है आपका, रो सी अपॉन रो वाटर इंटू वॉल्यूम ऑफ कॉइन प्लस रो आइस अपॉन रो ये इंटू वॉल्यूम। अब जब आइस मेल्ट कर जाएगी, व्हेन आइस melts and coin falls into water, तो वॉल्यूम रिकवर्ड ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ वाटर फॉर्म्ड। कितनी वॉल्यूम, पहले इतना खाली कर रखा है, तो अब इसको भरने के लिए जब आइस मेल्ट होगी तो जितना वॉल्यूम बनाएगा वो तो होगा ही होगा, प्लस वॉल्यूम ऑफ कॉइन आएगा कि नहीं आएगा, वॉल्यूम ऑफ कॉइन, पानी के अंदर इतनी तो रिकवरी होगी आपकी, पहले इतना खाली हो गया था, अब जब आइस मेल्ट होगी तो कितना भर जाएगा वापस, इतनी जो वैकेंसी क्रिएट हुई थी या डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम था, जब ये मेल्ट होगा तो कुछ पोर्शन तो भर जाएगा, कितना भरेगा, जितना पानी बन रहा है, और वो भी आपका अंदर चलेगा कॉइन का भी। तो वॉल्यूम कितना, वाटर का वॉल्यूम कितना फॉर्म होगा, मास सेम रहने वाला है, मास आइस का, वॉल्यूम ऑफ वाटर फॉर्म, लेट से इसको बोल देते हैं हम V1 प्लस V2 बोल देते हैं, ये नेट VR है। तो रो आइस इंटू वॉल्यूम इंटू जी, जो मास है रो आइस इंटू वॉल्यूम, ठीक है, मास ऑफ ये रो वाटर इंटू V1, तो V1 तो आके आपका रो आई अपॉन रो W इंटू V,
वॉल्यूम ऑफ कॉइन V2 क्या बोलना है इसको, ये हो गया आपका VC। वॉल्यूम ऑफ कॉइन तो ऑलरेडी VC लेके चल रहे हैं। तो वॉल्यूम रिकवर्ड कितनी आ गई है, वॉल्यूम रिकवर्ड आ गई है आपकी रो आइस अपॉन रो W V प्लस BC। अब जरा ध्यान से देखो, दोनों चीज को देखो, ये वाला टर्म तो दोनों में कॉमन है, लेकिन यहाँ VC आ रहा है एड में, यहाँ पर VC रो C अपॉन रो W आ रहा है। अब ये फैक्टर तो 1 से बड़ा होगा ना, ये फैक्टर तो 1 से बड़ा होगा। अब आप यहां से देखोगे 1 एंड 2 से देख लो, आप 1 एंड 2 से वॉल्यूम डिस्प्लेस जो आ रहा है वो वॉल्यूम रिकवरी से ज्यादा आ रहा है। इसका मतलब है लेवल डाउन होगा, ठीक है। तो बेसिकली वॉल्यूम लॉस्ट कितना हो गया है, वॉल्यूम लॉस्ट इन द सेंस कितना खालीपन आ गया है उसमें, ठीक है। कितना आ गया भाई, जितना उसने डिस्प्लेस किया था कुछ रिकवरी हो गई तो इतने का खालीपन आ चुका है। कितना आ गया है ये आप देखोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे तो रो C अपॉन रो W माइनस 1 टाइम्स ऑफ VC आ जाएगा, ये बन जाएगा। इतना वॉल्यूम लॉस्ट हो गया है। डिक्रीमेंट इन हाइट कैसे निकालोगे, डिक्रीमेंट इन हाइट, डिक्रीमेंट इन हाइट अगर आपको निकालना है तो जितना वॉल्यूम आपने लॉस किया है डिवाइडेड बाय ये वाला एरिया, इस एरिया से डिवाइड कर दो उसको, जितना भी वॉल्यूम में कमी आ रखी है उसको इस एरिया से डिवाइड कर लो। देखो इवेंचुअली तो क्या है, जब ये मेल्ट वेल्ट होगा एक लेवल पाएगा ना पानी, तो पहले का लेवल ये था, बाद का लेवल ऐसे हो जाएगा, पूरा हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। तो जितना वॉल्यूम लॉस हो रखा है, ठीक है, जितना वॉल्यूम लॉस हो गया है वो सीधा यहीं पर दिख जाएगा ना, यहीं पर आ जाएगा ऐसे करके, इसके लेवल के हिसाब से दिख जाएगा आपको कि जितना भी वॉल्यूम आपका लॉस हो रखा है, इसके अगर हम बगल में बनाएं इसको तो ये पहले इतना था अब इतना हो जाएगा, कुछ कमी आएगी। तो वॉल्यूम लॉस कैसे निकालोगे, सिंपली आपका ये हाइट लॉस, हाइट कितना डिक्रीमेंट कितना आ गया है, इतना आ जाएगा वॉल्यूम लॉस्ट अपॉन एरिया। एरिया कौन सा एरिया आप समझ चुके हो, ये वाला ए एरिया, ठीक है। तो इसलिए हाइट में कमी आएगी आपकी। देखो भाई फटाफट लिखो इसको। ये तो हो गए स्टैंडर्ड क्वेश्चन, अच्छे लेवल के क्वेश्चन। अब आते हैं जो जो थोड़े थोड़े इसमें स्कूल में पूछ लेते हैं क्वेश्चंस। तो इसको रिकॉर्ड करके कहाँ, किसमें, मैसन इंपल्स वाले में डालते हो क्या है? अच्छा वैसे भी तो तुम्हारे वाले में तो वीडियो ज्यादा अच्छी क्लियर आती होगी एज कम्पेयर टू जूम का। जूम में तो 360p देता है, ऐसे कैसे रिकॉर्ड करते हो दूसरे उससे? अच्छा तो उसमें भी, लेकिन वो भी तो वही करता होगा। अच्छा मतलब उतनी क्वालिटी का दे देता है क्या? अच्छा जैसे जूम जूम से तो बेटर आता होगा। अच्छा तो जूम 360p पर देता है ना, उसका जो आती है क्वालिटी आती है वो 240 360 उससे ऊपर नहीं आता, वो 360 से ऊपर नहीं आती उसमें।
ये लिख लोगे तो बता देना भाई, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया, चलो बढ़िया है। लेफ्ट वाला मिटा दूं, एटलीस्ट लेफ्ट वाला मिटा देता हूँ। तो डिक्रीमेंट हाइट में ए क्या है, ए ये वाला एरिया है ना, बता दो दिए, बेस एरिया। वॉल्यूम में इतनी कमी आई है तो उसको वॉल्यूम में कमी को क्या लिखोगे, इसका एरिया इंटू डेल्टा एस तो लिखोगे। आई बात समझ में, पाई आर स्क्वायर तो बॉटम का होगा। अब डिपेंड करेगा कंटेनर कैसा है, मैं सिलेंड्रिकल मान के चल रहा हूँ। इनफैक्ट इस केस में तो अब यूनिफॉर्म होना है, अब बाल्टी मत ले आना, बाल्टी में चीजें बदल जाएंगी। बाल्टी में भैया एरिया वेरी करते जाता है तो समझना इतना और डिफिकल्ट बन जाएगा उसमें। जब तक क्यूबिकल कंटेनर है कोई दिक्कत नहीं है, सिलेंड्रिकल है कोई दिक्कत नहीं है, उनमें दिक्कत आ जाएगी, उसमें सोचना पड़ेगा। ठीक है, लेफ्ट वाले को मिटा रहा हूँ। अब आपका जो नॉर्मल क्वेश्चंस रहते हैं वो देख लो कैसे कैसे आते हैं। क्वेश्चन आपका ये है, ये आपने टांग रखा है, स्प्रिंग होगी या रस्सी होगी, दोनों का बात एक ही होता है। एम दे रखा है इसका, डेंसिटी भी रो दे रखी, इसके लिए डेंस रो और वॉल्यूम दे रखा है, के भी दिया होगा, इक्विलिब्रियम पर है। क्वेश्चन क्या है, सीधा कॉन्सेप्ट ही सीखते जाओ भाई। ठीक है, क्या क्या लगाओगे भाई, फटाफट बताओ। इसमें इक्विलिब्रियम पर है तो के एक्स और एम जी बराबर हो जाएंगे, तो के एक्स इज इक्वल टू एम, एम कितना हो जाएगा, रो इंटू वी इंटू जी। एक कहानी ये खत्म हो गई। इसमें क्या कहता है, उसको अगर मैं नीचे से लिक्विड में एक लिक्विड लाके इसमें डुबा देता हूँ, कंप्लीटली सबमर्ज कर लेता हूँ, अब एक्सटेंशन में कितने का चेंज आएगा, स्प्रिंग के फोर्स में कितने का चेंज आएगा। पहले स्प्रिंग का फोर्स mg को बैलेंस कर रहा था, अब क्या आ जाएगा, के एक्स डैश बोल दो, mg भी चल रहा है, एक पॉइंट आ जाएगा। इक्विलिब्रियम में क्या रहेगी चीजें, इक्विलिब्रियम की बात करेंगे फिर से, के एक्स डैश प्लस पॉइंट सी माइनस माइनस एम जी इज इक्वल टू जीरो, तो के एक्स डैश कितना आ जाएगा, एम जी माइनस पॉइंट फोर्स डिवाइडेड बाय, बस इतना हो गया। एक्सटेंशन की बात करोगे, ठीक है ना, समझ गए मेरे ख्याल से। कहता है अब कितना एक्सटेंशन होगा, क्या आएगा, तो एक्सटेंशन कम हो जाएगा। ये सेम कहानी अगर इसकी जगह पर रस्सी होती तो टेंशन के लिए हो जाती, के एक्स की जगह पर पहले टेंशन बाद में टी डैश। तो ये सब क्वेश्चंस होते हैं आपके सिंपल सिंपल। अब प्रोवाइडेड रो, ये रो लिक्विड दे रखा होगा आपको, बॉन्ड से कितना लग जाएगा, बॉन्ड कितना लग जाएगा, बॉन्ड फोर्स चाहे तो ब्रैकेट में लिखना, बॉन्ड फोर्स रो लिक्विड इनटू वॉल्यूम इनटू जी। ऑब्वियस सी बात है, गिवन रो ज्यादा है रो लिक्विड से, तो ऑब्वियस सी बात तो अंदर जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, रो अगर रो लिक्विड से ज्यादा होगा, अगर रो लिक्विड से ज्यादा होगा तो डूबता क्यों है, जब कम होगा तो फ्लोट का तो मैं समझा दिया था आपको, विजुलाइज भी हो गया होगा। अगर ज्यादा है तो अगर बैलेंस करना है और डेंसिटी ज्यादा है, mg कितना हो गया, mg हो जाएगा रो बॉडी का, अब अलग से कॉन्सेप्ट देख लो, mg डोमिनेट कर जाएगा, हाँ वही बात है, इनटू वॉल्यूम इनटू जी। बॉइंट कितना हो जाएगा, बॉइंट फोर्स रो लिक्विड इनटू वॉल्यूम डिस्प्लेस इनटू जी, वॉल्यूम डिस्प्लेस इनटू वॉल्यूम इनटू जी। तो अगर अगर आपको यहाँ से देखो बैलेंस कराते हो तो वॉल्यूम डिस्प्लेस कितना आ जाता है आपका, रो बॉडी अपॉन रो लिक्विड इनटू ये। अगर रो बी ज्यादा हुआ रो एल से, तो इसका मतलब हो गया है बी डी
ज्यादा चाहिएगा v से, विच इज नॉट पॉसिबल। ऐसा थोड़ा ना हो जाएगा, अरे जितना वॉल्यूम है उससे ज्यादा थोड़ा ना डिस्प्लेस कर लेगा, क्या उससे ज्यादा डिस्प्लेस कर लेगा कभी पानी को, लिक्विड को? उतना ही तो डिस्प्लेस कर सकता है ज्यादा से ज्यादा। तो उसको नेट फोर्स 0 नहीं होगा, उसको डूबना पड़ेगा। डूबेगा जब जमीन पर पहुंच जाएगा, पानी की बॉटम पर पहुंच जाएगा, लेयर बॉटम जहां पर उसको सरफेस मिल रही है, तब बचा बुचा फोर्स, जो बचा बुचा फोर्स है, जो एक्स्ट्रा फोर्स है, उसको नॉर्मल बैलेंस कर लेगा। ठीक है, तो पानी ऐसे सिंपल क्वेश्चन आ सकता है। इसका भी दे रखा है, खाली सिंपल एक ब्लॉक है, उसका मास डेंसिटी वॉल्यूम दे रखी है, लिक्विड की भी दे रखी है, और कंडीशन ये दे रखी है। तो ऑब्वियसली बात है, डूबेगा जमीन पर आएगा, कहेगा नॉर्मल कितना आ रहा है, नॉर्मल डिफरेंस के बराबर आ जाएगा। प्रॉपर एफबीडी बनाना, हो जाएगा सॉल्व। चलो एक और कहानी बताओ, आगे बढ़ेगी। एक कहानी और बताना चाह रहा हूं, बताओ। वैसे लॉजिकल क्वेश्चन है, चलो बता ही दो, हटाओ, लगाना दिमाग। यह है, इसके अंदर बैलून है, बैलून को ऐसे बांध रखा है, बैलून है, हाँ, तब नॉर्मल प्लस बॉयंसी बॉटम पर जब पहुंच जाएगा तो नॉर्मल प्लस बॉयंसी इज इक्वल टू mc आ जाएगा उस केस में। हाँ ठीक है, देखो इसमें क्या है, ये है, ये रोप है। ऑब्वियस सी बात है, बांधना पड़ेगा, रोप में टेंशन आएगी कि नहीं आएगी, क्योंकि बैलून का mg कितना ही होगा, एयर है भाई उसके अंदर, और बैलून का मटेरियल का तो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल ही होगा, एयर का भी नेग्लिजिबल हो गया। तो इस केस में तो बैलून कभी ऐसे अंदर आना ही नहीं चाहिए था, तो उसको जबरदस्ती रोक रखा है। किसने रोक रखा है? टेंशन ने। तो अगर हम उसको नेग्लेक्ट कर दें, एयर का मास वास नेग्लेक्ट कर दें, तो टेंशन और बॉयंसी बैलेंस होंगे। ठीक है, टेंशन और बॉयंसी बैलेंस होंगे। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर इसको इधर को एक्सलेट कराता हूं तो बैलून इनिशियली कहां को मूव करेगा? इस सिस्टम को ऐसे एक्सलेट कराता हूं, इफ ऐसा, देन इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ बैलून। अबे वो तो मैंने बता ही दिया, इतना हाइप बना दिया क्वेश्चन का, तो ऑब्वियस सी बात है, जो रेगुलर सोच होती है वो कहती है पीछे को आएगा, सूडो फोर्स पीछे को लगेगा, है। तो इसके आने से क्या हो जाएगा? हाँ ठीक है, सूडो फोर्स पीछे को आएगा, लेकिन सूडो फोर्स आएगा कितना पीछे को? देखो पहले भी बॉयंसी टेंशन वेंशन सब लग रहा था, एक्स्ट्रा फोर्सेस देख लो, एडिशनल फोर्सेस आएंगे, मास ऑफ बैलून इनटू ए। तो खाली यही थोड़ा ना होगा, खाली यही थोड़ा ना होगा, बॉयंसी भी का तो एक कंपोनेंट इधर को आना चालू हो जाएगा। बॉयंसी कितना आएगा? मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इनटू ए। तो ऑब्वियस सी बात है, ये डोमिनेट करेगा इसके कंपेरिजन में। ये खाली बॉयंसी खाली इतना नहीं लगेगा, बॉयंसी ऊपर को भी लग रहा है। ठीक है, तो ऊपर वाला और इसका रिजल्टेंट आएगा बॉयंसी, एक एंगल पाएगा, वो सब छोड़ो। ठीक है, वो तो पहले से भी लग रहा था, वो वाला बॉयंसी mg पहले से लग रहा था, टेंशन पहले से। मैं इनिशियली इसके एक्सलेट कराने से एडिशनल फोर्सेस ये और ये आ जाएंगे। ठीक है, इसके कारण क्या होगा, ये डोमिनेट करेगा, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, बॉयंसी, ये वाला बॉयंसी का एक्स कंपोनेंट एज कंपेयर टू सूडो फोर्स डोमिनेट कर जाएगा, तो ये राइट को शिफ्ट होगा।
एम एल जो आएगा वो ज्यादा आएगा एम बी से, हेंस सिर्फ राइट वर्ड्स। मेरे ख्याल से काफी खेल खेल लिया बॉयंसी वॉयंसी पर है। इस टाइप के क्वेश्चन रहते हैं एफबीडी को, इक्विलिब्रियम वाले क्वेश्चन खास तौर पर इसमें रहते हैं। क्या देखे हुए हैं, वीडियो देखे हुए हैं इसकी? कहाँ देखे भाई? यूट्यूब पर, बहुत बढ़िया। ये वाला हो गया क्या? अबे वीडियो तो देखे हुए, कॉन्सेप्ट तो देख लो अब क्यों हो रहा है। अब यही सब चीजें जो सिखा रहा हूँ इसको दिमाग पर रखना, इसको लगाना, अप्लाई करना है। चलो भाई बता दो इसको, हो गया। अब क्या बचा इसमें? टॉर्चली और चीज सब पढ़ाई दिया है आपको, हो गया। स्टैटिक की तो बातें हो गई हैं। अब एक काम करते हैं, अब आ जाते हैं इस पर, फ्लूइड काइनेटिक्स पे। मतलब बेसिकली लिक्विड इन मोशन पे आ रहे हैं हम। लिक्विड इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू कंटेनर, विद रिस्पेक्ट टू कंटेनर। तो अब यहां पर हमें लिक्विड की प्रॉपर्टी भी जाननी है, ठीक है। हम बात करेंगे, देखो लिक्विड का क्लासिफिकेशन होता है। अब लिक्विड यहाँ पर फ्लो कर रहा है, हमारे आइडियल लिक्विड मैंने बता दिया था क्या? पहले तो हम आइडियल लिक्विड लेके चलते हैं। आइडियल लिक्विड बता तो दिया था मैंने शायद, ये अगर याद होगा तो आपको। इनकम्प्रेसिबल होगा, वो कंप्रेस नहीं होता, उसकी डेंसिटी चेंज नहीं होती है, ठीक है, वो इनकम्प्रेसिबल रहेगा। और दूसरी बात यह है, वो इनकम्प्रेसिबल तो रहेगा ही रहेगा, और इनकम्प्रेसिबल, नॉन विस्कस, नॉन विस्कस विस्कस नहीं होता है। और आपका तीसरी चीज, नो सरफेस टेंशन। तो ये सब बातें हो जाती हैं, ठीक है। फिर हम फ्लो को क्लासिफिकेशन करते हैं, फ्लो, टाइप ऑफ फ्लो। पानी लिक्विड चलता है तो किस किस टाइप के फ्लो होते हैं, जैसे आपने देखा होगा उसको, जो आपका टैप होता है, वाटर टैप, जब हाई प्रेशर पे होता है उसको खोलोगे तो पानी कैसा आता है? बिखरा बिखरा आता है। या फिर आपने जो झरने में पानी देखा है, ठीक है ना, वो जनरली बिखरा हुआ होता है। उसको कंपेयर करो, एक ऑयल का टैंकर है, या फिर आप अपने कंटेनर, जो भी कंटेनर होता है घर में, उसमें से जब ऑयल निकालते हो तो ऑयल का फ्लो देखना कितना, क्या लगता है, बड़ा स्मूथ लगता है, लेयर में चल रहा होगा, लगता है ना, एक लेयर के ऊपर एक लेयर चल रही है, बिल्कुल एक दूसरे का पार्टिकल, पार्टिकल एक दूसरे का कोई रास्ता वास्ता कोई कट नहीं कर रहा है, बिल्कुल सब अपनी लाइन पे चल रहे हैं। स्ट्रीमलाइन मोशन बोलते हैं उसको, ठीक है। वो जो शुरू में जो हाई प्रेशर पर जो, जब नल खोलते हो तो पानी बिखरा हुआ आता है, वो स्ट्रीमलाइन नहीं होता, ठीक है। तो स्ट्रीमलाइन बोलो, आपके लिए स्ट्रीमलाइन शब्द हो गया, लेमिनार हो गया, टर्बुलेंट हो गया, ये सब एक क्लासिफिकेशन बहुत टाइप के कर सकते हो आप। स्टडी, नॉन स्टडी, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, फिर लेमिनार है, टर्बुलेंट है, तो अलग अलग टाइप के क्लासिफिकेशन है। तो यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है? यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म, किसी इंस्टेंट पर, किसी भी इंस्टेंट पर, जैसे आपका पानी चल रहा है किसी उसमें चैनल में, कैनाल में, तो जो कहानी यहां पर हो रही हो वही कहानी यहां पर हो, मतलब
जो प्रेशर यहाँ पर वही प्रेशर यहाँ पर, जो वेलोसिटी यहाँ पर वही वेलोसिटी यहाँ पर हो। तो ऐसे फ्लो को बोला जाता है, जो टेम्परेचर यहाँ है वो यहाँ है, सारे लिक्विड के जो भी वेरिएबल्स होते हैं, प्रेशर, वेलोसिटी, ये सब सेम हो रहा है, ये इसको बोला जाता है यूनिफॉर्म फ्लो। स्टडी नॉन स्टडी फ्लो का क्या होता है? स्टडी नॉन स्टडी, स्टडी शब्द आपने सुना होगा ना, स्टडी मोशन चल रहा है इसका, यानी समय के साथ वेरी नहीं कर रहा है। समय के साथ कौन वेरी नहीं कर रहा है? एक लोकेशन के पार्टिकल को देखो, एक लोकेशन पर देखोगे समय के साथ यहाँ का प्रेशर चेंज नहीं हो रहा, यहाँ का वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, यहाँ का टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, वो वैसे का वैसा चल रहा है। ठीक है ना? तो ये आपका रह जाता है। तो टाइप ऑफ फ्लो, इसको आप खुद से पढ़ना भाई, बाकी लिख लेना, उससे अपने टेक्स्ट बुक से पढ़ लेना, मैंने समझा दिया आपको। बाकी लैमिनार होता है और टर्बुलेंट फ्लो होता है, वो एक काम करेंगे हम, वो विस्कोसिटी में पढ़ लेंगे। ठीक है, वहां पर रेनॉल्ड नंबर की बात आएगी तो वो हो जाएगा। तो टाइप ऑफ फ्लो को हम बचते हुए चलते हैं, समय बचाते हुए। तो सबसे पहली चीज जो काम की होती है फ्लूइड काइनेमेटिक्स में, सिर्फ दो ही चीजों पर काम करना होता है अपने को कंटिन्यूटी इक्वेशन चाहिए, कंटिन्यूटी इक्वेशन, और एक चाहिए होती है बर्नौली इक्वेशन, बर्नौलीज इक्वेशन। ठीक है, ये दो चीजें आपको अगर लगानी आती है तो आपका काम धाम बन जाएगा। चलो देखो कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या कहती है। कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या कहती है, सबसे पहले तो कंटिन्यूटी इक्वेशन की बात कर लेते हैं। अच्छा, इनका डेरिवेशन आता है, हाँ, ये बोर्ड और उसमें दोनों में यही है, बोर्ड के लिए इनका डेरिवेशन। कंटिन्यूटी इक्वेशन ये कहती है, ये आपका पाइप है, कंटिन्यूटी इक्वेशन का ये कहना होता है कि जितना लिक्विड यहां से आ रहा है उतना ही लिक्विड यहां से निकलेगा। जितना लिक्विड यहां से आ रहा है, मान लो लिक्विड ऐसे करके फ्लो कर रहा है, तो जितना लिक्विड यहां से आ रहा है उतना ही लिक्विड यहां से निकलेगा। जो रेट ऑफ फ्लो है लिक्विड का, रेट ऑफ फ्लो किस रेट से जा रहा है, किस रेट से जा रहा है, मतलब आप चाहे इसको केजी पर सेकंड में बोल दो या फिर मीटर क्यूब पर सेकंड में बोल दो, वॉल्यूम पर सेकंड, जितना यहां से आ रहा है उतना ही वॉल्यूम यहां से निकलेगा, या फिर मास के टर्म्स में बोल लो, जितना मास यहां से एक सेकंड में आ रहा होगा उतना ही यहां से निकलेगा। अच्छा, ऐसा तभी एप्लीकेबल है जब लिक्विड इनकम्प्रेसिबल होगा। अगर लिक्विड अगर कंप्रेस हो जा रहा है, कंप्रेस हो रहा है, आप स्प्रिंग की तरह समझो, यहां से जो भेजा है हो सकता है वहां से उतना ना निकले, अंदर कंप्रेस हो रहा हो। यहां से आलू भेजो वहां से सोना निकलेगा, याद आ रहा है कुछ है? यहां से आलू भेजो वहां से सोना निकलेगा, गांधी जी का कहना था कुछ, राहुल गांधी का। ठीक है, इस पर बात करते हैं। तो ये सेक्शन ए है, सेक्शन 1 मान लेते हैं इसको, ये सेक्शन 2 है। क्या कर लेते हैं, यहाँ की वेलोसिटी, राहुल भैया, हाँ राहुल भैया, ठीक है, यहाँ की वेलोसिटी v1 मान लेते हैं, यहाँ की वेलोसिटी v2 मान लेते हैं, यहाँ का एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया a1 मान लेते हैं। कौन सा एरिया? क्रॉस सेक्शन वाला, हाँ, एरिया a1 यहाँ का c/s लिख रहा हूं मैं, तो c/s का मतलब अपने आप ही है क्रॉस सेक्शन एरिया, यहाँ का a2 मान लिया। क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब पाई आर स्क्वायर वाला। तो देखो dt टाइम में कितना आगे भाग जाएगा, dt टाइम में कितना लिक्विड अंदर आएगा यहाँ से dt टाइम में मैं क्या लिख सकता हूँ, ये v1 dt चल चुका होगा, तो यहाँ से कितना बाहर जाएगा, या यहाँ से बाहर चले जाएगा v2 dt। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू कंटिन्यूटी इक्वेशन किस पे बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ मास पे बेस्ड है एक तरीके से, जितना मास यहाँ से आ रहा है उतना मास यहाँ से निकल जाएगा। तो ये कहती है कंटिन्यूटी इक्वेशन फॉर एन इनकम्प्रेसिबल लिक्विड, इनकम्प्रेसिबल कम PRE कम कम क्या हो गया, कंप्रेसिबल लिक्विड, इनफैक्ट फ्लूइड के लिए भी वैलिड है, फ्लूइड के लिए भी वैलिड है, कंप्रेसिबल फ्लूइड, rate of flow
इज कांस्टेंट, रेट ऑफ फ्लो इज कांस्टेंट। तो यानी बेसिकली जो dm1 आ रखा है सेक्शन 1 से जितना एंटर कर रखा है उतना ही मास लीव करेगा, यानी मास जितना एंटरिंग इन dt इज इक्वल टू मास लीविंग इन dt है। ठीक है, डेंसिटी को मास को कैसे लिख सकते हो? मास को लिख सकते हो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना हो जाएगा भाई, कितना आ गया है? क्या मैं इसको a1 v1 dt लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? इसको मैं रो a2 v2 dt लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? अगर मान लो, अच्छा इसमें एक और कंडीशन है कि भाई लिक्विड चलते रहना चाहिए। ऐसा नहीं है आपने शुरू में पाइप को ऑन कर रखा है, यहां से पानी जा रहा है वहां से पानी आ नहीं रहा है, ये कहानी मत कर देना, कंटिन्यूटी को फेल मत करा देना। कंटिन्यूटी चलते हुए फ्लो में है आपका। ठीक है, तो यहां से कितना हो जाएगा a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2। यहां से मान लो गन्ने का जूस भेजा, यहां से दूध निकाल लो, रो 1 रो 2 लगा देना, मास जितना यहां से आ रहा है। ठीक है, अगर हम मान लो लिक्विड कंप्रेसिबल होता है, जो कि आपके केस में नहीं है, इंजीनियरिंग में होता है। इंजीनियरिंग में अगर लिक्विड कंप्रेसिबल हो रहा है तो रो 1 यहाँ रो 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें हैं आपकी। तो यहां से एक और चीज दिमाग पर रखने वाली है कि भाई dm/dt दो चीजें याद रखिएगा, इसको बुलाता है मास। यहां तक हो गया कहानी। अब कुछ चीजें नोट करके लिखना, मास रेट ऑफ फ्लो, मास रेट ऑफ फ्लो ये क्या होता है dm/dt। dm/dt कितना आ जाएगा? dm/dt आ जाएगा आपका रो a1 v1 या फिर रो a2 v2। अगर आपसे बोलता है वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो, वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो, तो वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो, मास और वॉल्यूम में क्या रिलेशन होता है? मास और वॉल्यूम में क्या रिलेशन होता है? वो आप मास को डेंसिटी से डिवाइड कर लो, इसी को डेंसिटी से डिवाइड कर लोगे तो डी वॉल्यूम बाय जो dt हो जाएगा वो आपका हो जाएगा a1 v1। तो एक्चुअल में याद रखना ये क्या है, a1 v1 a2 v2 ये वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो होते हैं। कितना वॉल्यूम पर सेकंड जा रहा है, ठीक है ना, कितना वॉल्यूम पर सेकंड जा रहा है, वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो। इंजीनियरिंग में बात करोगे यही टर्म को डिस्चार्ज बोला जाता है, डिस्चार्ज। चलो भाई लिख लो, इतना लिख लो, फटाफट लिखो इसको। और कितना है, मैं वही सोच रहा था, कोई तो बोले और कितना है। इसके बाद है वैसे अगले लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा आपका। ठीक है, अगले लेक्चर में आपका कंप्लीट हो जाएगा। वो केवीपीवाई मॉड्यूल जो पीडीएफ वाला है ना, उसमें आप फ्लूइड, अगर आपको टाइम मिल रहा है तो फ्लूइड कर सकते हो, आपको लेवल का सिखा दिया है। ठीक है, अटेम्प्ट कर सकते हो, आपको ऐसा कुछ नहीं है जो आपको कोई कॉन्सेप्ट ऐसा छूटा हुआ नहीं है। बस एक ही छूटा हुआ है जो मैं कंपटीशन में हम लोग ज्यादा डील करते हैं, एक रोटेशन ऑफ लिक्विड। भगाने वाला भी मैंने कर लिया है, भगाने वाले में भी वो एंगल बनता है tan थीटा इज इक्वल टू a/g, वो बता दिया है। बस लिक्विड को रोटेट करना, कंटेनर को रोटेट करने वाला नहीं बता रखा है मैंने। ठीक है, बाकी ऑलमोस्ट कंपटीशन लेवल पर ही हमने बात कर रखी है। कंपटीशन पर क्या होता है, हम नंबर ऑफ क्वेश्चन और बढ़ा देते हैं। तो डेरिवेशन स्कूल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के लिए आएगा ये, या तो ये आएगा या तो बर्नौली आएगी या आर्किमिडीज प्रिंसिपल लिखने को आएगा। आर्किमिडीज प्रिंसिपल में डेरिवेशन नहीं है, हमने तो डिराइव किया था लेकिन वो डेरिवेशन है नहीं आपके सिलेबस में। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल आता लिखने को आएगा, और नहीं आएगा क्योंकि 9th क्लास में आता ही है वो, सीधा क्वेश्चन ही आएगा आपका, आएगा तो उसमें
नहीं तो प्रोबेबली आपको अगर डेरिवेशन का आता है तो कंटिन्यूटी और बर्नौली, बस दो चीजें हैं। अगले लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे इसको। तो एक काम कर सकते हो आप, लिक्विड जब तक फ्लो नहीं कर रहा है, ऐसे पाइप वाइप में कहीं भी फ्लो नहीं कर रहा है, उस टाइप के आप फ्लूइड मैकेनिक्स से क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, ओके, वाला जो मॉड्यूल है उससे कर लेना चाहो तो। मुझे क्वेश्चन आता है आपका इसमें, क्वेश्चन खाली कंटिन्यूटी पे इक्वेशन क्वेश्चन अलग से मिलना बहुत रेयर होता है, लेकिन फिर भी ये पॉपुलर क्वेश्चन है, ये करा देते हैं। अगर यहाँ से लिक्विड आ रहा है, यहाँ से जा रहा है, यहाँ कुछ आ रहा है, इसका A1 है, इसकी वेलोसिटी V1 है, यहाँ का क्रॉस सेक्शन एरिया A2, यहाँ का V2, यहाँ का A3, ये V3। तो रिलेशन बता दो, क्या रिलेशन आएगा इस केस में? रिलेशन बता दोगे ना? अभी तो ठीक था, ये था, अभी पाइप 2 में वो हो रहा है। कितना आ जाएगा भाई इस केस में? A1 V1 मस्ट बी इक्वल टू A2 V2 प्लस A3 V3। ठीक है, तो आज का हम लोग इतना ही रखेंगे। अच्छा ये बताओ, तुम्हारा वहां तक उसमें कितना हो गया है? मेन फिजिक्स में कितना हो गया? सेंटर मास कंप्लीट हो गया क्या? अरे बोल दो भाई, माइक पर बोल दो, कहा कितना टाइप करोगे? हाँ सर। क्या सीट भी डिस्कस हो गई? आरबीटी चालू हो गया? कितना करा दिया सर ने? मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंप्लीट हो गया कि चल रहा है? हो गया कंप्लीट? चलो बढ़िया है, सर ने भी स्पीड पकड़ ली लग रहा है। मतलब मैं पीछे रह रहा हूँ क्या? मैं कहाँ तक पहुंच गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया? मैं तो खैर आगे आ गया, मेरा तो 3 लेक्चर और चाहिए, कंप्लीट हो जाएगा आरबीटी भी। 4 लेक्चर अगले हफ्ते कंप्लीट करा दूंगा। परपेंडिकुलर और पैरेलल के क्वेश्चन चालू हैं? अच्छा। प्रीवियस ईयर लगाते हो? प्रीवियस ईयर जो भी भाई अच्छा अच्छा अपना सोच रहे हो, बढ़िया है। एक वो है उसमें, देखना आप प्ले स्टोर पर जाओ, बता दिया था क्या मैंने? जेई मेन प्रीवियस ईयर करके है, एक ऐप है, उसमें ऑलमोस्ट सारे दे रखे हैं। जैसे आपकी एक्सरसाइज 3 में ना लिमिटेड क्वेश्चन सर है आपने मेंस के। बताया था पहले। किया करते हो उसको? हैं? हाँ और भी सर होंगी ट्राई वैसे। किया था। एडवांस के लिए नहीं है, मेंस के लिए है। एडवांस के लिए तो यार दिशा पब्लिकेशन की है, दिशा पब्लिकेशन की है, मैं तो इसको प्रेफर करता हूँ, ये वाली दिशा पब्लिकेशन वाली। इसकी अब नई वाली आ गई होगी 43 ईयर, ये 41 वाली है। इसमें पुराने क्वेश्चन भी है ना, आईआईटी के आए हुए 90s 80s के 90s के क्वेश्चन भी है, कंटेंट अच्छा मिल जाता है। अच्छा टाइम, हाँ टाइम तो यार रहता ही है, टाइम की दिक्कत हो जाती है। निकालो भाई टाइम, अलोन में इस टाइम मेहनत कर लो, ये है। ये समझ के चलो कितना है यार, अगले साल अगर 2022 में सिचुएशन सही हो गई तो कोशिश करेंगे ये लोग ऊपर को लाने की। अभी तो सारे एग्जाम पीछे को शिफ्ट हो रहे हैं, तो आपके ऊपर को आएंगे तो आपको टाइम कम मिलेगा। धीरे धीरे वो शेड्यूल को वापस भी तो लाएंगे। हालांकि वो अलग बात है, वो सभी के लिए रहेगा। तो अगर आप स्मार्ट हो, अभी से सही से मेहनत करते हुए जाओगे, शेड्यूल ऊपर को आते तो आपके लिए फायदा होगा।
चलो आज का इतना ही है, जिसका हो गया जा सकता है। अगले नेक्स्ट लेक्चर में हम बर्नौली इसको खत्म कर डालेंगे पूरा। बाय सर। बाय बाय।